वंदे मातरम साथियों। आज का हमारा चैप्टर है फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट यानी कि हिमीकृत डेयरी उत्पाद। हिमीकृत का मतलब आपको याद रखना है ठंडे प्रोडक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? ठंडे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो हिमीकृत डेयरी उत्पाद के अंदर हमें पढ़ना है कुल्फी और आइसक्रीम के बारे में। ठीक है, कुल्फी और आइसक्रीम के जो चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं या 2025 में जो पूछे गए हैं वो हैं 3+1। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमको पूरे एग्जाम जो है प्रिपरेशन करना है पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 3 नंबर का जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम समझना है। ठीक है, तो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हमें अभी मैंने बताया था कि भैया आइसक्रीम और कुल्फी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हेमीकृत यानी कि ठंडे कर कर तैयार किए जाने वाले पदार्थों के बारे में। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं आगे हम समझते हैं कि आइसक्रीम क्या है, इसके गुणों को प्रभावित करने वाले कारक के लिखिए। तो आइसक्रीम क्या है? ठीक है, डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, परिभाषा। तो आपको याद रखना आइसक्रीम, आंसर लिखो। आइसक्रीम एक हिमीकृत दुग्ध उत्पाद है। हिमीकृत मैंने बता दिया ठंडा उत्पाद है। दुग्ध यानी कि जो दूध या अन्य उत्पाद जैसे क्रीम मिलाकर, मक्खन मिलाकर या खोआ मिलाकर, खोए के साथ फिर चीनी मिलाया जाएगा, चीनी के साथ स्थायी कारक मिलाना है, सुवास कारक जो अच्छे खुशबू देने वाले पदार्थ या टेस्ट फ्लेवर मिलाए जाएंगे, उसके साथ में रंग मिलाए जाएंगे। ठीक है, और फेंट कर तथा प्रशीतन कर तैयार किया जाता है। तो याद रखना भाई आइसक्रीम को बिल्कुल क्या करना है, ठंडा करना। पहले तो हम क्या करेंगे, उसका मटेरियल तैयार कर लेंगे जिसमें सारी चीजें मिला ली जाती हैं। उसके बाद उसको ठंडा करके क्या कर दिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, जिसे आप क्या कहोगे भाई, आइसक्रीम कहोगे। ठीक है, तो याद रखना आपको कि भाई आइसक्रीम को हिमीकृत उत्पाद है जो कि दूध के साथ में और भी सारे बहुत सारे पदार्थ मिलाकर, क्या क्या पदार्थ, चीनी, मक्खन, स्थायी कारक, सुवास, रंग, सब कुछ मिलाकर, फ्लेवर वगैरह सब कुछ मिलाकर तैयार किया जाता है। चलो अगले हम बात करते हैं आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि गुण के प्रभावित यानी कि भाई क्वालिटीज को या डिफरेंस करने, तो प्रयोग में लाए जाने वाले अवयव या उसकी मात्रा, उनकी गुणवत्ता। अगर आप हल्के प्रोडक्ट उपयोग करोगे तो भाई हल्की आइसक्रीम बनेगी, हल्का टेस्ट आएगा, है ना, सब कुछ हल्का ही होगा। तो दूसरा सुवास करता यानी कि जो भी आप फ्लेवर मिला रहे हो अलग अलग, भैया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, जो है वेनिला फ्लेवर है, ठीक है, बटर स्कॉच है, इनकी बस सुवास करता आप किस तरह से मिला रहे हो वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। आइसक्रीम मिश्रण का संसाधन, तो भाई मिश्रण करते समय क्या संसाधन आप उपयोग में ला रहे हो वो भी इस इफेक्ट करते हैं। आइसक्रीम मिश्रण को जमाने का ढंग, कि भाई कौन सा सेफ दे रहे हो, जमाने का ढंग, गोल आइसक्रीम है, लंबी है ना, वो अलग अलग तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेफ देते हैं। और स्थायी कारक का प्रयोग, ऐसे जो स्थायी कारक में जिनको बहुत अच्छे ठोस तरीके से जमा कर रखे या लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं या आइसक्रीम खराब ना हो। तो ये सारे क्या हो गए भैया, है ना, फैक्टर्स हो गए हैं, यानी कि इनके द्वारा क्या हो सकती है, आइसक्रीम खराब हो सकती है। तो इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। इन कारणों से हमारी बहुत ज्यादा आइसक्रीम क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आइसक्रीम की खाद्य महत्व क्या है भैया? भाई आइसक्रीम को लोग ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? सिर्फ आइसक्रीम टेस्ट आ रहा है ठंडा करने इसलिए नहीं ज्यादातर उपयोग की जाती है। आइसक्रीम में एक अलग प्रकार के गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आइसक्रीम को हमेशा क्या करेंगे भैया, आइसक्रीम या कुल्फी को गाढ़े दूध से तैयार करना है ना, पतले दूध से नहीं करते। तो हम दूध को बिल्कुल गर्म करके उबाल कर तैयार करते हैं। तो भाई उसके अंदर जो है फेट की, है ना, सबकी मात्रा, विटामिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना क्या पाई जाती है भैया, फैट, वसा पाई जाती है। यह उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ होता है ज्यादा, यानी कि दूध की तुलना में ज्यादा। आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा 12 से 15% अधिक प्रोटीन होती है भैया, है ना, दूध से ज्यादा प्रोटीन होती है क्योंकि इसे मैंने अभी बताया गाढ़ा करके तैयार, अतः बच्चों के लिए उच्च पोषक खाद्य होता है। ठीक है, अगला, इसमें प्राय सभी अमीनो अम्ल विद्यमान होने के कारण यह एक संपूर्ण खाद्य, यानी कि अब भैया हमने पढ़ा दूध के बारे में पढ़ा था कि दूध संपूर्ण हमारा आहार है क्योंकि उसके अंदर सारे विटामिन, है ना, और प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह सब कुछ हमको मिल जाता है। दूध पीने से हमारी भूख क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, कैल्शियम वगैरह सब कुछ उसके अंदर उपलब्ध होता है। तो भाई ये दूध से ही बन रहा है, जब दूध से बनेगा तो ये भी इसके अंदर भी संपूर्ण जो है अमीनो अम्ल वगैरह सब कुछ विद्यमान होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, संपूर्ण खाद्य बोल दिया। इसमें सभी प्रकार के विटामिन होते हैं, अभी मैंने बताया। आइसक्रीम में कैल्शियम एवं फास्फोरस अधिक मात्रा में
पाया जाता है, क्योंकि भाई दूध को इकट्ठा करो, कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा मात्रा में इसके अंदर उपलब्ध होगा, क्योंकि मावा और रबड़ी में भी वही पाया जाता है, और मावे और रबड़ी से हम क्या तैयार करते हैं, आइसक्रीम तैयार करते हैं। भाई बच्चों के लिए अच्छी मानी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बच्चों को खिलाया जाए ना, पता चल रहा है भाई आइसक्रीम खिला जाओगे तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगला, कुल्फी की परिभाषा और संगठन लिखिए। आइसक्रीम और कुल्फी, आ रही बात समझ में, आइसक्रीम और कुल्फी दोनों में अंतर है, हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम अधिकतर मटका कुल्फी खाई आप लोगों ने, कुल्फी खाते हैं घर में फ्रिज में जमाते हैं, तो कुल्फी होती है, आइसक्रीम नहीं होती है। क्योंकि आइसक्रीम तो आपने खाई होगी, जब मेले में जाते हैं तो सॉफ्टी आती है, तो बिल्कुल सॉफ्ट, यानी कि हवा के साथ फ्लेवर के साथ उसे तैयार किया जाता है, तो वो आइसक्रीम आती है। जितनी भी कंपनियों की बाहर से बाजार से ज्यादातर आप खरीदते हो दुकानों से, वो आइसक्रीम होती है ना। और जो कुल्फी होती है वो भी आप लोगों ने खाई होगी, ठीक है, और घर पे भी बनाकर हम लोगों ने खाई। तो ये दूध, अधिकतर दूध से तैयार की जाती है। तो कुल्फी एक हिमीकृत दुग्ध उत्पाद है जो गर्म करके सांद्रित, यानी कि क्या करना है, दूध को गाढ़ा करना है, दूध तथा चीनी के मिश्रण में जमाकर प्राप्त किया जाता है। तो जो कुल्फी बनाएंगे उसमें ज्यादा कोई लफड़े नहीं होते हैं, दूध को उबालकर जो है इकट्ठा कर लिया जाता है, रबड़ी जैसा बना लिया जाता है, उसके अंदर हमें चीनी मिला देना है, और फेंट कर क्या कर लिया जाता है, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स मिला लिए जाते हैं और जमा लिए जाती है। तो सिंपल सा क्या हो जाती है, तैयार आइसक्रीम हमारी हो जाती है, सॉरी कुल्फी हमारी तैयार हो जाती है। पर आइसक्रीम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइसक्रीम के लिए बड़े अलग फ्लेवर लाओ, उसको फेंटो ने वो मिलाओ ने वो मिलाओ ने, तो वो कंपनियां सब करती है। ठीक है, अब जो कुल्फी होती है, कुल्फी का संगठन, यानी कि कुल्फी के अंदर पानी की मात्रा 60%, वसा की मात्रा 10%, प्रोटीन की मात्रा 10% और चीनी की मात्रा 20%। 10 20 60 आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। कुल्फी के संगठन की हम बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं कुल्फी तथा आइसक्रीम में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है कुल्फी और आइसक्रीम में। तो कुल्फी संगठन अनिश्चित रहता है। कुल्फी का संगठन क्या होता है भैया, अनिश्चित होता है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा शक्कर हम मिला सकते हैं, है ना, ये होता है। पर आइसक्रीम नहीं बनेगी, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कम ज्यादा पदार्थ हुआ तो आइसक्रीम नहीं बनेगी। तो आइसक्रीम का संगठन क्या होता है भैया, निश्चित होता है, उतनी ही मात्रा में उसको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। कुल्फी में हवा नहीं भरी जाती, क्योंकि ये बिल्कुल ठोस होती है भैया। जब भी हम घर में और आइसक्रीम बनाई जाती है तो आइसक्रीम में समय पर हवा भरकर आयतन बढ़ाया जाता है। देखा होगा आपने, कई प्रकार की चोकोबार आइसक्रीम खाई होगी, तो सिर्फ चोकोबार में ऊपर की परत ठोस होती है, पर अंदर से क्या होता है, बिल्कुल पिघलने जैसा गुजगुजा होता है। तो उसमें हवा, यानी कि फेंटते हैं तो हवा बन जाती है उसके अंदर, जैसा है ना सॉफ्टी आप लोगों ने खाई होगी, बिल्कुल है ना, दिखती बहुत बड़ी है और होती थोड़ी सी की है, तो उसे हवा भरकर। कुल्फी के मिश्रण से आइसक्रीम नहीं बन सकती, कुल्फी के मिश्रण से आइसक्रीम नहीं बन सकती, लेकिन आइसक्रीम के मिश्रण से आप क्या बना सकते हो, कुल्फी तैयार कर सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आइसक्रीम और कुल्फी के अंतर को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और पढ़ना है। अगला प्रश्न है हमारा, कुल्फी बनाने के फ्लो चार्ट। अभी हम बात करके आए थे इसके अगले लेक्चर में कि फ्लो चार्ट हमें तैयार कैसे करना है। तो फ्लो चार्ट विधि लिखिए, हमसे पूछा जाएगा कुल्फी बनाने की फ्लो चार्ट विधि बनाई है ना, या आइसक्रीम बनाने की भी पूछी जाती है। तो ये विधि का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या काम करना पड़ता है, मतलब क्या क्या आइटम उसमें मिलाना पड़ते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आपको क्या करना पड़ेगा, आइटम मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर एक अच्छी आइसक्रीम या कुल्फी हमारी तैयार होती है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि क्या क्या किस तरह से हम करना। तो सबसे पहले आपको, अब यहाँ पर भैया भैंस का दूध लेना है। अब क्यों भैंस का ही क्यों लेना है भाई, पहले नंबर पर आपको क्या करना है, भैंस का दूध लेना है, यानी कि भैंस ढूंढने जाओ, है ना, जहां गाय भैंस नहीं हो तो आपको चुनना है कि भाई भैंस का ही दूध लेना है। बताओ इस भैंस का ही दूध क्यों लेना है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, भैंस का दूध में रबड़ी या मतलब जो है, जब वसा की मात्रा ज्यादा होगी तो ठोस पदार्थ भी हमको ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें भैंस का दूध लेना है, पहली बात आपको ये चयन करना है। दूसरा आपका है गर्म करके आधा सांद्रित करना है, मतलब कब तक उबालना है, जब तक कितने प्रतिशत ना रह जाए, यानी कि 1 लीटर दूध लिया है तो वो कब कितना रह जाए, आधा लीटर ना रह जाए, जब तक उसको क्या करते रहना है, उबालते ही रहना है आप लोगों को। ठीक है, अगला सांद्रित दूध में, तीसरी स्टेप है आपकी उबालने के बाद, सांद्रित दूध में 20% चीनी, कितनी प्रतिशत, 20% चीनी आपको मिलाना है। उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो काजू डाल दो, और इच्छा हो तो बादाम डाल दो, पिस्ता भी डाल दो, इलायची भी डाल दो, जो जो आपकी मर्जी पड़े वो सब ड्राई फ्रूट में आप डाल सकते हैं, ताकि आइसक्रीम के टेस्ट को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए।
ठीक है। फिर अगला क्या करना है, मिश्रण को गर्म करना। ये सब मिला दिया, उसके बाद उसी मिश्रण को चौथे नंबर पर क्या करना है, मिश्रण को क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, अब गर्म तो कर लिया, अब गर्म करने के बाद वापिस पांचवें स्टेप पे आपको क्या करना है, उसको ठंडा भी करना है। क्या करना है, ठंडा भी करना है। ठंडा हम कर लेंगे उसको भैया। ठंडा करने के बाद मिश्रण को शंकुओं में भरकर सील करना है। ये शंकु क्या होता है सर, तो भाई ये शंकु जो होता है मतलब डब्बे डब्बी क्या होते हैं, डब्बे डब्बी होते हैं। तो घर में जो डिब्बे डिब्बी ग्लास मिल जाए तो कप मिल जाए तो जिसमें मर्जी पड़े उसमें भरकर आइसक्रीम फ्रीज में जमा लो। पर जब क्या होता है बड़े स्तर पर या बिजनेस लेवल पर आपको काम करना है तो आइसक्रीम का आपका शेप अलग होना चाहिए। हरी बात समझ में, यानी कि अलग अलग आइसक्रीम का शेप होता है, गोल डिब्बों में होती है ना। अधिकतर आइसक्रीम आपको गोल मिलेगी क्योंकि उसको क्या करना है भैया, निकालने में बड़ी आसानी होती है। गोल डिब्बों में भरी जाती है, आपने देखा होगा है ना। गोल डिब्बों में भरने के बाद वो आसानी से निकलने के बाद उसके 4 कट लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको शंकुओं में भर दिया जाता है। भरने के बाद शंकुओं को 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना है। क्या करना है भैया, 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना है, आपको ठंडा करना है। उसके बाद नमक तथा बर्फ के मिश्रण में प्रतिशत करना है। तो अब ठंडा तो कर लिया 5 से 7 डिग्री के, अब उसे जमाने के लिए आपको नमक के पानी में क्या करना है, जमाना है। नमक और बर्फ के मिश्रण में उसे क्या कर लेना है, जमा लिया जाता है। अब जम जाता है तो उसके बाद पूरी तरह से सब प्रशीतन हो गया, ठंडा हो गया, जम गया। आपने देखा होगा मटके में जो है क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है और उसके बाद हिलाता है। ठीक है ना, तो हिलाने से फिर वो क्या होता है, जमने लगती है। और जमने के बाद अगर आपको इसको स्टोर करना है तो जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पर उसे क्या कर दो, स्टोर कर दो, यानी कि फ्रीज में संग्रह करके रख दिया जाता है या फिर उसको काट काट कर उपयोग में लिया। तो बड़ा सिंपल सा उदाहरण आप लोगों का इसमें होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या तैयार करते हैं भाई, आइसक्रीम तैयार करते हैं जल्दी से। दूध लेंगे, क्या करेंगे, दूध लेंगे, आधा रहने तक उबालेंगे, फिर शक्कर मिला देंगे, काजू बादाम भी मिला देना है। मिश्रण को वापस से गर्म करना है, गर्म करने के बाद फिर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसको डब्बे डब्बी में भरना है। भरने के बाद उसको 60 डिग्री 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करना है। उसके बाद नमक और बर्फ के मिश्रण में उसको हिलाना है, यानी कि जमाना है। उसके बाद स्टोर करना हो तो फ्रीजर में आप उसे रख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी बहुत अच्छी आइसक्रीम तैयार हो जाती है। कभी कभी बनाओ घर पे, टेक्निक है ना, अच्छा उपयोग भी आपका, सब कुछ अच्छा बनेगा, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। बस घर में एक बार आपको ट्राई करना है। ठीक है, इस तरह से आइसक्रीम बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो आइसक्रीम देखकर तो मुंह में पानी आ ही रहा होगा मेरे दोस्त। भले ही ठंड का मौसम चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस जीवान को क्या चाहिए भाई, टेस्ट चाहिए, स्वाद चाहिए, है ना। कुछ भी दिखती है तो बिल्कुल ये इसके अंदर पानी पानी हो जाती है ना। तो ये इस प्रकार से आइसक्रीम दिख रही होगी भाई, अलग अलग फ्लेवर में, मैंगो फ्लेवर है ना, अलग अलग सारे जो है चॉकलेट फ्लेवर हैं, बटर स्कॉच फ्लेवर है, अलग अलग। आहा, मजे आ रहे होंगे। इसी आइसक्रीम के साथ भाई पढ़ाई भी मजे के साथ करते रहो ताकि आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा हो। पता चला कि इस आइसक्रीम के चक्कर में रह गए हैं, तो आइसक्रीम के चक्कर में अगर रह गए और इंतजार यानी कि समय के साथ आइसक्रीम को नहीं खाई तो ये आइसक्रीम पिघल कर खराब। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे साथ बोर्ड एग्जाम में समय के साथ अगर आपने तैयारी नहीं करी तो भाई आपका बोर्ड का पेपर हो सकता है खराब। ठीक है, इसलिए समय है अभी आपके पास, तैयारी करते रहें। डेली वीडियो, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है मेरे भैया, 12 15 17 मिनट के आप लोगों के वीडियो है, ताकि आप 1 2 वीडियो डेली देखेंगे तो 2 2 चैप्टरों की भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से डेली हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वंदे मातरम।